अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने एक नए लेक्चर नंबर 2 के साथ हम आपके खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हम सबक नंबर 6 की मुकम्मल मश्क आपके सामने यहाँ पर हल करेंगे। हमारे आज की इस लेक्चर में जो पहला जो सवाल है वो है मुख्तसर सवालात के जवाबात, और जिसमें से पहला सवाल हमारे पास है कि किस खबर ने बसरा के लोगों को ज़्यादा मुश्तइल किया। सवाल नंबर 1 हमारे पास है कि मुख्तसर सवालात के जवाबात, जिसमें से पहला हमारे पास जो सवाल यहाँ पर है, मैं दोबारा एक दफ़ा उसको रिपीट कर देता हूँ कि किस खबर ने बसरा के लोगों को ज़्यादा मुश्तइल किया, जिसका जवाब ये है कि जब बसरा के लोगों को अफराद के कत्ल की खबर मिली तो वो मुश्तइल हो गए। दूसरा हमारे पास जो सवाल यहाँ मौजूद है वो ये है कि जब बसरा के रास्ते का किला पहले फतह करने में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या मसलहत महसूस की। जवाब यह है कि उन्होंने महसूस किया कि इस तरह दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएंगे और वो बेखौफो ख़तर आगे बढ़ सकेंगे। तीसरा जो सवाल हमारे पास यहाँ मौजूद है वो ये है कि कादसिया की जंग में ज़बरदस्त फ़ौज के बावजूद ईरानियों को शिकस्त क्यों हुई। इसका जवाब ये है कि चूँकि उन्होंने रुस्तम की शख्सियत पर भरोसा ज़्यादा कर लिया था, इसलिए उसके मरने के बाद उनके हौसले पस्त हो गए। सवाल नंबर जो 4 हमारे पास यहाँ मौजूद है कि मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की जंग में क्या फ़र्क है, जिसका जवाब ये है कि मुसलमान खुदा की खातिर जबकि गैर मुस्लिम अपने बादशाहों और सिपा सालार की खातिर जंग लड़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे पास यह है कि मंदरजा झैल फ़िक्रों की वजाहत करें। फ़िक्रा हमारे पास यह है कि गयूर कौम की एक बेकस बेटी की फरियाद, जिसका जवाब यह है सवाल नंबर 2 हमारे पास है कि नाहीद एक मुसलमान लड़की थी जिसने हज्जाज बिन यूसुफ को ख़त लिखा कि राजा दाहिर ने उसको कैद कर लिया है, जिसकी आज़ादी की खातिर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया।
अगली वजाहत हमारे पास ये है कि खुदा मुझे कौम के लिए रुस्तम न बनाए बल्कि मुझे मसना बनने की तौफीक दे। तो जवाब, इसकी वजाहत हमारे पास ये है कि मोहम्मद बिन कासिम ने खुद को मसना बनने की दुआ दी क्योंकि कुछ लोग मोहम्मद बिन कासिम पर ही इत्तफाक कर रहे थे। इसकी वजाहत में मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि मुसलमान सिर्फ खुदा के लिए लड़ता है जबकि काफिर सिपा सालार के लिए। यहाँ तक हमारी जो एक्सरसाइज है वो अपने अख्ताम को पहुँचती है। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।